नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी सुरक्षित हैं, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंबर मून टैरो पे। दोस्तों, जो आज की रीडिंग है वो कोई साधारण रीडिंग नहीं है। यह हर किसी को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हर इंसान उस सत्य को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है जो आज आपके सामने आने वाला है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ही अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके भाग्य के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ होता है गाइस। और आज की जो ये रीडिंग है वो उन्हीं चुने हुए लोगों के लिए है, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है गाइस वो सिर्फ संयोग नहीं है। बार बार टूटना, फिर उठ खड़े होना, लोगों का आपको नहीं समझ पाना, अचानक से जीवन में बड़े परिवर्तन आना, ये सब बड़े संकेत हैं कि आपके जो जीवन का रास्ता है वो साधारण नहीं है। दोस्तों, आपके भाग्य का एक ऐसा राज है जो शायद आज तक आप भी खुद इसको नहीं समझ पाए हैं। और कुछ लोग आपको कमजोर समझते रहे, कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते रहे, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि ईश्वर ने आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपाई है जो समय आने पे सब कुछ बदल सकती है। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है और क्यों आपकी जिंदगी दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है और क्यों आपकी किस्मत अचानक से करवट लेने वाली है। दोस्तों, अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू रही है तो यही समझिएगा कि यूनिवर्स खुद आपसे बात कर रहा है इस रीडिंग के माध्यम से। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन जनरल रीडिंग में ये होता है कि जरूरी नहीं होती कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। ठीक है, तो जो हिस्सा रेजोनेट करता है वो आप रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। डिवाइन प्लीज करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों आपके लिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी लेके आ रहा है। दोस्तों, हाई प्रीस्टेस मुझे दिखा रहा है ना, ईश्वर ने आपको ना साधारण लोगों के जैसा नहीं बनाया। आपका जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, वो ये कहूँ कि आपकी जो किस्मत है ना वो दूसरे लोगों से बिल्कुल हटके है गाइस। ठीक है, आप उन लोगों में से नहीं हो ना कि जिनकी शक्ति आप मतलब उन चुने हुए लोगों में से हो ना कि जिनकी शक्ति बाहरी तौर पे नहीं बल्कि अंदर छुपी हुई होती है। यहाँ पे हिडन एनर्जी मुझे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो जैसे आपकी जो पावर है, जो आपकी एनर्जी है, आपकी शक्ति है, वो आपके अंदर छुपी हुई है गाइस। और यही कारण है ना कि लोग आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं गाइस, और आज तक समझ ही नहीं पाए हैं आपको, है ना। जितना लोगों ने आपको समझने की कोशिश की है उनको कभी क्लियर ही नहीं हो पाया आपकी एनर्जी को लेके। ठीक है, बहुत बार मुझे ऐसा फ़ील होना ना कि आपको ऐसे भी लगा हो कि आपकी ज़िंदगी दूसरों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में रही है। मतलब नॉर्मली लोगों से आपको ऐसा फ़ील होता हो कि सबकी लाइफ़ ईज़ी जा रही है, लेकिन मेरे लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल है। हर जगह पे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। लाइफ़ में संघर्ष के बिना कुछ काम ही नहीं हो रहा है। ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा या तो इंतज़ार करना पड़ा है, या फिर ऐसा है कि आपको बहुत अकेलापन मिला हो लाइफ में, लोनलीनेस आपको फ़ील करना पड़ा हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब चीज़ें होने के पीछे रीज़न ये है कि जो यूनिवर्स है, वो आपको अंदर से जागृत करना चाहता था गाइस। आपके अंदर ना एक डिवाइन इंट्यूशन है गाइस। मतलब आप ना बिना बोले ही लोगों की नीयत को महसूस कर लेते हो, या फिर मुझे ऐसे लगता है कई बार ना आपका मन खुद ही आपको पहले ही संकेत दे देता है क्या सही है क्या गलत है ना। मतलब अपने आप से आपको अंदर से ये चीजें फील हो जाती है गाइस। और मुझे आप में से कई लोगों का ये भी लग रहा है ना कि ये चीजें जब आपको फील भी हुई हो सकता है पहले आपने ना अपनी इस फीलिंग को या अपनी जो इंट्यूशन पावर है इसको पहले आपने बहुत इग्नोर किया हो, लेकिन बाद में हो सकता है चीजें सच साबित हुई हो, तब जाके आपको भी अवेयरनेस आई हो अपनी इंट्यूशन के बारे में। एक चीज बता दूं गाइस, आप जितना सोचते हो ना उससे कई गुना ज्यादा आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो गाइस, और ये आपके भाग्य का एक राज है ना। मतलब आपके डेस्टिनी का हिस्सा है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है हर सिचुएशन से। और आपको अंदर से फील भी होता हो कि कुछ तो यूनिक है आप में, और कुछ तो यूनिवर्सल पावर आपके सराउंडिंग है जो आपको प्रोटेक्टेड करती है।
और आप देखेंगे ना कुछ लोग आपके खिलाफ ट्रैप बिछाते हैं, आपके खिलाफ जाल बुनते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, लेकिन आखिरी समय पे जाके ना उनके ट्रैप, उनकी जाल उन पे ही भारी पड़ जाती है गाइस। ठीक है? ये भी कहीं न कहीं आपकी डेस्टिनी का ही हिस्सा है कि देखो आपको है ना संघर्ष दिया गया है, लेकिन इस संघर्ष में यूनिवर्स भी आपके साथ है, ताकि वो आपको इससे प्रोटेक्ट कर सके, आपको इससे लड़ना सिखा सके गाइस। आने वाले समय में ना बहुत से छुपे हुए रहस्य आपके सामने आने वाले हैं गाइस। कुछ ऐसे राज हैं जो आपके सामने खुलने वाले हैं, या फिर कुछ लोगों के असली चेहरे जो शायद अब तक भी आपको क्लियर नहीं हो पाए हो, है ना? तो कुछ लोगों का असली चेहरा भी आपके सामने आ सकता है। और इसके साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आप खुद अपनी असली पावर को पहचान पाएँगे गाइस, है ना? पहचानना शुरू कर देंगे। हो सकता है अभी आप जितना जान रहे हो ना खुद के बारे में, खुद की पावर के बारे में, वो अभी बहुत कम हो। क्योंकि अभी कहते हैं ना पर्दा उठना अभी बाकी है, ठीक है? ये जो है ना आपका जो समय है ना वो ऐसा नहीं है कि लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप सहते जाओ, सिर्फ सहने का समय नहीं है। आपका जो समय है वो समझने का और जागने का समय है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो भाग्य है ना वो किसी साधारण जीवन के लिए नहीं लिखा हुआ है। एक नॉर्मल लाइफ नहीं, वो आपके लिए है ही नहीं गाइस, है ना? आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होना है। और जब ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आते हैं और आप जिस तरह से उनको हैंडल करते हैं, आपको खुद अंदर से फील होता है कि नहीं, नॉर्मल लोगों से कुछ तो अलग है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वाह! व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी का कार्ड आ रहा है, हाई प्रीस्टेस, मेजर अरकाना। दोस्तों आपको ना आपको अपने लाइफ के कुछ ना कुछ मेजर इवेंट्स हो गए, है ना? कुछ ना कुछ मेजर लाइफ लेसन्स को लेके आप अपने इस है ना सोल के रूप में इस धरती पे आए, ठीक है? मेजर, है ना? देखो छोटा-मोटा कुछ लोग आते हैं, सिर्फ नॉर्मल लाइफ जीते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सोल्स होती है ना जो कुछ बड़ा करती हैं कि हाँ, वो सोल कुछ ऐसा करके जाती है ना जो कई लोगों को, खुद के साथ-साथ वो कई लोगों को हील करके जाती है, कई लोगों के दुःख दूर करके जाती है। तो मुझे ऐसी ही एनर्जी आपके अंदर फ़ील हो रही है गाइज़। दोस्तों आपकी लाइफ़ में अब तक हो सकता है बहुत से ऑब्स्टिकल आपने सहे और आपको लगता है कि जीवन निकल गया इसमें ही आधा। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी देरी हुई थी गाइज़ वो आपके लिए सज़ा नहीं थी गाइज़, है ना? वो कहीं न कहीं डिवाइन टाइमिंग या ये कहूँ सही समय का इंतज़ार था गाइज़। आपकी जो किस्मत है वो अब धीरे-धीरे टर्न ले रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपका समय चक्र अब घूम रहा है गाइस, ठीक है? अगर ये रीडिंग तक आप पहुँचे हो यानी आपकी डेस्टिनी बदलना निश्चित है, आपका जो भाग्य है ना वो बदलना निश्चित है। अगर आपकी लाइफ में स्टकनेस चल रहा है, बहुत से प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, ये रीडिंग तक आप पहुँचे हो यानी आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होने वाला है। आप अपने भाग्य का एक महान चैप्टर लिखने वाले हो गाइस। बहुत समय तक आपने अपने जीवन में संघर्ष देखा है, आपको लोगों से बहुत से धोखे भी मिले हो गाइस, है ना? बहुत आपने एफर्ट डाले हो बट आपको मेहनत का फल या तो मिलता नहीं है, बहुत देर से मिलता है, ठीक है? या फिर कभी-कभी आपको ऐसा भी फ़ील होता हो कि सब कुछ रुक सा गया है, काम नहीं बन रहा है, हर जगह रुकावट आ रही है, ठीक है? लेकिन यूनिवर्स आपके खिलाफ नहीं है गाइस, ब्रह्मांड आपके खिलाफ काम नहीं कर रहा है गाइस। असल में ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपको उस जगह पे पहुँचाया जा रहा था ना, जहाँ पे आपकी एनर्जी, आपका जो रिस्पेक्ट है और आपकी जो पहचान है गाइस, वो अचानक बदलने लगती है। नॉर्मली आप मेहनत कर रहे हो, आपको रिज़ल्ट मिल रहे हैं, आप अपना 100% नहीं दे पाते हो, आप अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे आपकी पावर को अवेकन करना है यूनिवर्स को, आपकी लाइफ में आने वाले समय में बहुत से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं गाइस। ना जो लोग भी अब तक आपको नज़रअंदाज करते थे या फिर ये कहूँ कि जो आपको इग्नोर कर रहे थे किसी न किसी वे में, आपको बहुत लाइटली लेके चल रहे थे, ना वो लोग अब आपकी तरफ ध्यान उनका आकर्षित होने वाला है। वो आपकी तरफ खींचे चले आएँगे गाइस। कुछ ऐसे मौके मिलने वाले हैं, खासकर उन लोगों के साथ कि जिसकी शायद आपने उम्मीद ही नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत दूसरों के हाथ में नहीं रहेगी कि कोई दूसरा आपको अपने अकॉर्डिंग चला रहा हो, ठीक है? क्योंकि ये ना एक कार्मिक साइकिल का भी कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो उन लोगों को
अब अपने कर्मों का परिणाम मिलेगा, जिन्होंने आपके साथ गलत किया गाइस। और आपने जो भी दर्द, अपने जो भी पेन्स आए ना, उसका रिवॉर्ड अब आपको मिलने वाला है गाइस। कहते हैं जो ऑब्स्टिकल्स का समय है वो अब खत्म हो रहा है, अब आपका रिवॉर्ड लेने का टाइम आ रहा है गाइस। ठीक है, आप ना शायद अभी सिचुएशन ऐसी है ना कि पूरी पिक्चर आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है, चाहे उसका शुरुआती फेज़ ही सही, लेकिन आपकी लाइफ में वो एंटर कर चुका है गाइस। ठीक है, धीरे-धीरे परिस्थितियाँ अब आपके फ़ेवर में आने वाली है, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि सिर्फ ऑब्जर्व करें, वेट करें, चेंजेस खुद आपको क्लियरली दिखने लगेंगे। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा ना जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि डिले जो हो रहा था ना, उसके पीछे भी डिवाइन टाइमिंग काम कर रही थी। इस डिले के पीछे भी कहीं न कहीं यूनिवर्स का कुछ न कुछ मकसद आपको नज़र आएगा कि हाँ, ये वजह रही है, इस वजह से मेरे साथ ये चीज़ें हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टार। आपको ना जितना तोड़ने की कोशिश की गई ना, यूनिवर्स ने आपको अंदर से उतना ही मजबूत बनाया है दोस्तों। ठीक है, ये कोई जो स्टार का कार्ड आना ये एक नॉर्मल नहीं है। और वो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपने अगर नोट किया वो तीनों मेजर अरकाना आए हैं आपके लिए। बहुत अच्छी एनर्जी है, तीनों कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं गाइस। ये जो है ना, उस इंसान की एनर्जी को दिखा रहा है ना जिसने अपनी लाइफ में बहुत अंधेरा देखा है गाइस। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इतना स्ट्रगल, इतना पेन, उसके बाद भी अपने अंदर की रोशनी को जैसे मरने नहीं दिया इस इंसान ने। ठीक है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी भी ये एनर्जी आ रही है, इतने पेन के बावजूद अंदर उम्मीद बना के रखना कोई नॉर्मल बात नहीं है गाइस। बहुत बार ऐसा भी समय रहा हो जब आपने खुद ही खुद को सँभाला हो, कोई आपके साथ नहीं खड़ा था दोस्तों, ठीक है? लोगों के सामने आप बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर पेन, दर्द, आप अंदर ही अंदर टूट रहे थे, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि अंदर एक ऐसी होप, एक ऐसी रोशनी थी जो इतने संघर्ष के बावजूद भी बुझी नहीं दोस्तों आपके अंदर, ठीक है? तो आपके ऊपर ना एक डिवाइन ब्लेसिंग मुझे नज़र आ रहा है। आपकी जो सोल है ना, वो बहुत प्योर एनर्जी लेके इस धरती पे आई है गाइस, ठीक है? और इस वजह से भी ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होती है आपसे ना, बेवजह वो जलते हैं, क्योंकि ना आपकी प्रेज़ेंस अलग होती है। कई बार होता है ना, कुछ लोग हमारे पास रहते हैं तो हमें अंदर से घुटन फ़ील होती है, चाहे वो कुछ बोले ना बोले, उनका ऑरा ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारे साथ होते हैं ना कि उनके साथ रहते हुए पता ही नहीं चलता टाइम कैसे बीत जाता है, या फिर खुद हमें अच्छा फ़ील होने लग जाता है। तो वही एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पे लग रही है, ठीक है? यहाँ ऐसा लग रहा है ना, आप जहाँ पे भी जाते हो ना तो लोग, कुछ लोग तो मुझे लगता है आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा आपकी इस प्रेज़ेंस से इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं। उनको अंदर ही अंदर से भय या फिर जलन आपसे महसूस होती है, ठीक है? इसके साथ ही स्टार का कार्ड दिखा रहा है आपके पुराने घाव भर रहे हैं, क्योंकि स्टार हीलिंग लेके आता है गाइस। आपका हीलिंग टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है? आपका हीलिंग पीरियड शुरू हो चुका है। आपने जो भी पेन, जो भी दर्द देखा है, आपके जो भी पुराने घाव है वो भर रहे हैं गाइस। और जो भी पेन, जो दर्द आपने अपने सीने के अंदर इतने टाइम तक है ना, जो पेन आपने इतने लंबे समय तक सफ़र किए हैं, वो सब कुछ जैसे ब्रह्मांड उन सबको ना रिलीज़ करवा रहा है, वो उस एनर्जी को आपके लाइफ से निकाल रहा है गाइस, ठीक है? तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे इस कार्ड को देख के ये भी फ़ील हो रही है गाइस ना, आपका जो भाग्य है वो केवल आपके खुद से नहीं जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है? ऐसा लग रहा है ना कि आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरे के जीवन में भी एक होप लेके आने वाले हो, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा कि आप दूसरों की लाइफ़ को भी हील कर रहे हो, उनके जीवन में भी एक रोशनी जगा रहे हो। आपकी बातें हो सकती हैं, ठीक है? आपकी एनर्जी हो सकती है गाइस, या फिर मुझे ऐसे लग रहा है किसी भी टूटे हुए इंसान को जीने की वजह देना। आप में से कई लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे फ़ील हो रही है कि आपका कुछ ऐसा वर्क हो सकता है, कोई ऐसा सोल पर्पस हो सकता है गाइस। आने वाले समय में आपकी पहचान बदलने वाली है, कुछ इसी तरह से। एक लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड के रूप में, ठीक है? हीलर के रूप में, काउंसलर के रूप में। लोग ना आपको अलग-अलग नज़र में दिखने वाले हैं, अलग-अलग रूप में आपको देखने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सोल बहुत
लाइट कर रही है, ठीक है। जैसे ये प्रकाश जो है ना वो अब छुपा हुआ नहीं रहेगा, वो लोगों के सामने आने वाला। चलिए देख लेते, क्या बोलूं, जस्टिस। एक के बाद एक जो कार्ड आ रहे हैं ना गाइस, सच में ये रीडिंग हर हर किसी के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ठीक है। ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है, ठीक है। जिसको भी ऐसा फील हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ ये आपकी सोल से जुड़ी हुई एनर्जी है, तब ये रीडिंग आपके लिए है गाइस। ऐसा दिख रहा है ना मुझे कि ईश्वर ना आपकी जिंदगी में हर चीज का हिसाब बहुत गहराई से रख रहे हैं गाइस, है ना। बहुत डीपली मुझे यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। भले ही आपको या फिर दुनिया को लगे कि देर हो गई है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है आपके साथ जो भी अन्याय होगा ना उसको यूनिवर्स कभी माफ नहीं करने वाला है, या यूनिवर्स की तरफ से कभी बुलाया नहीं जाएगा। हर चीज का बैलेंस हिसाब बराबर होने वाला है गाइस, ठीक है। बैलेंस अब वापस आने वाला है आपकी लाइफ में, या जहां पे भी आपके साथ सही नहीं हुआ है वहां पे, ठीक है। जिन भी लोगों ने आपका दिल दुखाया हो, जिसने भी आपकी अच्छाई का फायदा उठाया हो, किसी भी रूप में ये हो सकता है, ठीक है। उन लोगों के कर्मा अब उनको मिलने वाले हैं, क्योंकि जस्टिस है तो कर्मा की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और मुझे ऐसे लग रहा है ना, कई बार शायद आपको ऐसे फील होगा ना कि आपने सच बोला, सच्चाई का साथ दिया, उसके बावजूद आप हार गए, ठीक है। आपने कभी किसी का शायद बुरा नहीं चाहा, आप बहुत प्योर हार्ट इंसान हो सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है ना, मतलब जितना आप अच्छा बन के रहे ना, मुझे लगता है बहुत पेन आपको मिला, और ये चीज आपको खली भी है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा क्यों, ठीक है। लेकिन जो आपकी चुप्पी है, आपकी साइलेंस है, उसको भी यूनिवर्स ने देखा है, ब्रह्मांड ने देखा है गाइस, ठीक है। यानी कि आपकी हर चुप्पी, आपका हर आंसू गाइस, सब कुछ यूनिवर्स के हिसाब किताब में है। कुछ भी ऐसा कहते हैं ना जाया नहीं होने वाला है आपका, ठीक है। तो ये आप ना एक कार्मिक सोल हैं गाइस, ठीक है। आपकी जिंदगी में मुझे लगता है जो भी लोग आते हैं ना वो किसी कारण से ही आते हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं ना कि आपको सिर्फ लाइफ में कुछ लेसन देने के लिए ही आते हैं। कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, लेकिन वो कुछ ही समय ठहरते और चले जाते हैं, फिर आपको ऐसे फील होता है ऐसा क्यों। अच्छे लोग आए चले भी गए, तो उनका कुछ ना कुछ अच्छा कर्मा होता है आपके साथ गाइस, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपके लिए सिर्फ आपके भाग्य का दरवाजा खोलने के लिए आते हो, या आपका कोई काम बनाने के लिए आते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप ना एक कार्मिक सोल हो, आप लाइफ में ना बहुत कुछ सीखने आए हो इस धरती पे। इसके साथ ही आपके लाइफ में अब तक जो भी चीजें हाइड हो रही थी, मुझे लग रहा है कुछ सच सामने आने वाला है, क्योंकि जस्टिस जहाँ आता है वो सब कुछ एक्सपोज हो जाता है गाइस, ठीक है। कुछ रिश्तों की सच्चाई आपके सामने आने वाली है, और सबसे बड़ी बात है कि अब समय खुद ना आपकी सच्चाई का सबूत बनने वाला है। ऐसा है ना कि अब आपको कहीं भी किसी भी वे में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपको ना आपके लाइफ में हारने के लिए नहीं, बल्कि आपको ना दुनिया में लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यूनिवर्स के द्वारा चुना गया है गाइस, ठीक है। ये ना पब्लिक रिकॉग्निशन का कार्ड है गाइस। मुझे ये कार्ड दिखा रहा है ना कि बहुत जल्दी आपके जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जहाँ पे लोग ना आपकी मेहनत को, आपकी एनर्जी, इसके साथ ही आपकी वैल्यू को भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। मतलब अब तक हो सकता है लोगों ने काफी आपको लाइटली लिया हो, लेकिन अब जैसे चाह के भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, या फिर ये कहूँ जो भी लोग आपको हल्के में लेते थे, जो सोचते थे ना कि आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना, वो लोग आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को देख के हैरान होने वाले हैं। लेकिन एक बात है गाइस कि इस जीत के पीछे बहुत दर्द छुपा है आपके लिए। मतलब बहुत पेन शायद आपने सहा हो, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए ना आपने बहुत स्ट्रगल झेला है। नॉर्मल या बहुत इजी नहीं रहा है आपके लिए गाइस। कई बार ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे आपको खुद खुद पे ही डाउट होने लगा हो, या फिर कभी-कभी ऐसा फील हुआ हो ना कि अब शायद आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा, या फिर कभी-कभी मुझे लगता है ऐसा भी फील हुआ हो कि मेरी किस्मत में ही ये लिखा है। फिर भी आपने जैसे हार नहीं मानी, आप चलते रहे गाइस। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आपका संघर्ष मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। तो अब आपकी जो एनर्जी ऐसी है ना वो अट्रैक्ट कर रही है।
है ना, रिस्पेक्ट, पहचान, है ना, या फिर ये कहूँ कि लोगों का अटेंशन भी। आपकी जो एनर्जी ऐसी हो चुकी है ना कि लोग चाह के भी आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोग अचानक से वो आपकी तरफ खिंच के चले आने वाले हैं गाइस। कुछ लोग ना आपको सीक्रेटली भी ऑब्जर्व करने वाले हैं दोस्तों, मतलब कि सामने से जताएंगे कि कोई मतलब नहीं है, लेकिन नजर उनकी आप पे रहने वाली है गाइस। और कुछ आपके आसपास ऐसे भी लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस देख के काफी इनसिक्योर होने वाले हैं, जेलस होने वाले हैं। ठीक है, बस आपके लिए यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है ना, आपको खुद को कभी छोटा नहीं समझना है। अगर आप बहुत ज्यादा अपने अभी किस्मत पे डाउट कर रहे हो, या खुद को ऐसा समझ रहे हो कि आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो, नहीं, आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करने के लिए आए हो गाइस। ठीक है, यानी कि आपका जो भाग्य है, आपकी जो डेस्टिनी है ना गाइस, वो आपको ना, मतलब आप भीड़ में खोने के लिए नहीं बने हो गाइस, कि एक भीड़ में बस आप भी है, नहीं। आपका ऑरा अलग है, आपकी एनर्जी अलग है, आपकी वाइब अलग है गाइस। ठीक है, और आपका जो यही ऑरा है वो लोगों की नजर में आने वाला है। यहाँ आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रही है, स्पॉटलाइट में आप आ रहे हो गाइस। आने वाले समय में आपको कोई बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है, या फिर कोई पब्लिक अप्रिसिएशन मिल सकता है। कुछ ऐसा बदलाव हो सकता है ना जो आपके कॉन्फिडेंस को, मुझे लगता है, पूरी तरह से बदल देगा। कुछ ऐसा होगा ना कि आप खुद चौंक जाने वाले हो दोस्तों। और उस दिन शायद आपको ये एहसास हो जाएगा दोस्तों कि ब्रह्मांड ना सच में आपको कुछ अलग बनाया है। यूनिवर्स ने आपके साथ कभी गलत नहीं किया, ये आपको तब एहसास होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एस ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। आपके लाइफ में मुझे नई अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। आपके जीवन में अब एक नया डोर यूनिवर्स खोलने वाला है। एक ऐसा अवसर दोस्तों जहाँ पे सिर्फ पैसा ही नहीं है, वहां पे ना स्टेबिलिटी भी है, रिस्पेक्ट भी है। जैसे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है गाइस, ये क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड है एस ऑफ पेंटाकल। आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा मौका आ सकता है ना जो पूरी आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। करियर में, बिजनेस में, या फाइनेंस को लेके हो सकता है, ये कुछ प्रॉपर्टी को लेके भी हो सकता है, या फिर आप में से कई लोगों को कोई ऐसा बड़ा सपना हो। ठीक है, तो वो भी हो सकता है गाइस। ठीक है, अब तक हो सकता है आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर महसूस किया हो, या फिर आपने बहुत मेहनत की हो, आपको रिजल्ट बहुत कम मिले हो। ठीक है, ऐसा कि कभी किस्मत आपका साथ दे रही थी, कभी नहीं दे रही थी। अब तक मुझे लग रहा है ऐसा ही चल रहा था, लेकिन ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि अब आपकी एनर्जी ना अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही है, मनी को अट्रैक्ट कर रही है, स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रही है। जो चीजें रुक जाती थी वो अब धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी ये कहूँ ना कि आपको सही मौके मिलेंगे, सही लोग मिलेंगे। ठीक है, सही रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि अब तक रुकावट बन रही थी गाइस। देखो, अब तक आपके कार्ड्स में ना स्पिरिचुअल कार्ड्स ज़्यादा आ रहे थे यहाँ पे, लेकिन मटेरियल कार्ड भी आ रहा था। मुझे एक ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो भाग्य है ना वो सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि मटेरियल सक्सेस से भी जुड़ा हुआ है। आप स्पिरिचुअलिटी में हर तरह से, स्पिरिचुअल अध्यात्म में भी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी, सब, हाँ, सब जगह जैसे बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है गाइस। आपको ना एक ऐसा जीवन मिल सकता है जहां आप सरवाइव नहीं कर रहे हो गाइस, बल्कि जैसे आप कंफर्टेबली उस जीवन को जी रहे हो। लेकिन देखो, एक मुझे इसमें वार्निंग भी मिल रही है इस ऑफ पेंटाकल के साथ, कि हर अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं बतानी है। हो सकता है आप कोई काम होने से पहले ही अपनी खुशी लोगों से जाहिर कर देते हो, अपना हर राज बता देते हो अपने करियर से जुड़ा हुआ। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि हर किसी की नज़र एक जैसी नहीं होती है दोस्तों। क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं ना जो आपकी खुशी को देख के जेन्युइनली खुश नहीं होते हैं। ठीक है, आपकी जो ग्रोथ है ना वो कुछ लोगों की जेलसी को बढ़ा सकती है, और बढ़ाती भी है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अब समय आ रहा है कि आपकी मेहनत आपको रिजल्ट देने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है गाइस आपके लिए। ठीक है, आपकी जो कोई बड़ी इच्छा है वो पूरा होने के करीब है। सॉरी गाइस, क्योंकि मेरा फैन नहीं चल रहा है, गर्मी भी तेज है, तो इसीलिए
तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट नजर आ रही है, ठीक है। ब्रह्मांड ने जैसे आपकी जो भी विश है, जिसके लिए अब तक आप प्रार्थना करते आ रहे थे, वो सुन लिए है गाइस। आपकी हर विश को सुना गया है। आपकी मैनिफेस्टेशन कहूँ तो वो भी यूनिवर्स तक पहुंच रही है। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन हो सकती है, कोई विश हो सकती है जो बहुत जल्दी पूरा होने के करीब है। एक ऐसी विश जो आपने बिना किसी को बताए सिर्फ अपने दिल में रखी हुई है। तो यहाँ आपके लाइफ में आपका कोई बड़ा सपना पूरा हो रहा है, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो रही है गाइस, ठीक है। आने वाले समय में ना आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, ऐसी खुशी ना जो सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी आपको महसूस होने वाली है। आपको ऐसे लगेगा ना कि आखिरकार लाइफ आपके पक्ष में चल रही है, कि चीजें ठीक होने लगी हैं, ठीक है। तो आप पूरी तरह से फ्री महसूस करने वाले हो गाइस। तो दोस्तों ये थी आज की एनर्जी। होप की वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा, वीडियो की एनर्जी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।